औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को अरेज़ के बारे में बताना है कि अरेज़ क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स है और अरेज़ के अंदर हम लूप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरे क्या है। अरे की डेफिनेशन ये है, एन अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। एक जो अरे है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करती है। एक अरे जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करती है। पर्पज़ ये देखें, ये एक सिंगल वेरिएबल है और इसके अंदर कितनी ही ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इसलिए इसको स्टोर किया हुआ है। मैंने यहाँ पर 3 ली हुई हैं, आप इनसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक ऐसी चीज़ जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करती है उसे हम अरे कहते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स में सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है उसको हम इंडेक्स्ड अरे कहते हैं। ऐसी अरे जो कि न्यूमेरिक इंडेक्स के साथ होती है उसको हम इंडेक्स्ड अरे कहते हैं। यानी कि इसके अंदर न्यूमेरिक का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको इंडेक्स्ड अरे कहते हैं। न्यूमेरिक, अब इंडेक्स्ड अरे के अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम मैंने अरे नेम रखा है। आप यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स, कार्स, एनिमल जो आप चाहते हैं। अरे फंक्शन लिखा और इसके अंदर ये वैल्यूज़ लिख दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको प्रिंट कर सकूँ। तो प्रिंट करने का तरीक़ाकार ये है कि मैंने फॉर लूप लिया, यहाँ पे $i जो 0 से स्टार्ट, याद रखिए कि अरे जो है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। i <3, यानी कि ये सिर्फ 3 दफ़ा चले और हर दफ़ा एक इसमें इजाफा दे। अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता तो आप पहले फॉर लूप को सीखें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको पता है तो इंशाल्लाह आपको पहली फुर्सत में ही इसका पता चल जाएगा। मैंने फॉर लूप लगाया और इनको, ये जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की हैं इसको लिखा और इसमें के अंदर मैंने ये $i को रखा, ब्रेक टैग लगाया ताकि हमारी शो, Ctrl+S दबाया और इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास ये चीज़ें 3 लिखी आ जाती हैं, अरे 1, 2, 0, तो इसका मतलब है कि हमारा ये सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, ये अरे 0, ये अरे 1 और ये अरे 2 आ गई है। ठीक है, इसका मकसद है कि अगर हमारे पास एक इंडेक्स्ड अरे है तो उसको हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ये था इंडेक्स अरे का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको
एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल अरे के मतलब दिखाता हूँ। मल्टी डायमेंशनल अरे जिसके अंदर एक से ज़्यादा अरेज हों। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मल्टी डायमेंशनल अरे, इसके अंदर काफ़ी डायमेंशंस होती हैं, यानी कि इसमें मोर देन वन अरे होती हैं। तो जब आपके पास मोर देन वन अरे होगी तो डेफिनेटली आपके पास कॉलम्स और रोज भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक अरे के अंदर फर्दर अरे है तो हमें फार लूप भी 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा। एक फार लूप के अंदर फर्दर फार लूप लगाना पड़ेगा, जिसको हम नेस्टेड लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अरे के अंदर एक और अरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अरे है, मैंने क्योंकि इसका सिंटैक्स बनाना था इसलिए मैंने बड़ी तसल्ली से इसको लिखा है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अरे नाम आप कोई भी रख सकते हैं और ये अरे है। ठीक है, लफ्ज़ अरे फंक्शन जो है। इसके बाद ये है कि जो मेरे पास पहली रो है उसमें A00 है, दूसरी में 1 1 और तीसरी में 2 2 है। ठीक है, यानी कि ये हर दफ़ा मैं इसको जो फर्दर है ना वो रे लगाऊंगा। एक बड़ी रे है उसके अंदर फिर मज़ीद रे है। इसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा जिसको मैं 0 से, क्योंकि मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है। लेस देन 3 का पर्पज़ ये है कि ये 3 दफ़ा चले और हर दफ़ा एक इजाफा हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इको करूँगा। ठीक है, यानी कि जो मेरी रो है वहाँ पे रो नंबर शो हो। ठीक है, उसके बाद मैं कॉलम के लिए लूप लगाऊंगा। जैसे मैंने बताया कि जब मल्टी डायमेंशनल होगा इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रोज़ और कॉलम्स दोनों आएंगे। तो इसके लिए हमें लूप भी रोज़ के लिए भी लगाना पड़ेगा और कॉलम्स के लिए भी लगाना पड़ेगा। जब हमने रो के लिए लगाया तो इसके लिए हमने इको को प्रिंट भी करना है कि जो हमारा मेन चीज़ है वहाँ पे रो नंबर हो। पी से मुराद पैराग्राफ है और बी से मुराद यानी कि जो लिखा हो रो नंबर वो बोल्ड हो। ठीक है, फिर मैंने कॉलम के लिए 0 लगाया और कॉलम लेस देन 3 सेम वही चीज़। अब ये चीज़ आप लॉजिक नोट कर लें। जब मैं इको करवाऊँगा तो ये कंकैटिनेशन साइन नहीं भूलना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे कंकैटिनेशन साइन को लाजमी याद रखना है। यहाँ पे अरे का नाम आ गया। ठीक है, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। इसके बाद मैंने रो को लूँगा, ये रो है, और मैं साथ में इस कॉलम को लूँगा, यानी कि दोनों लूप्स को चलाऊँगा इकट्ठे। ठीक है, एग्जिट मैंने फंक्शन इसलिए लिखा है ताकि कोई और फंक्शन हमारा ना चले। ठीक है, इससे नीचे भी मैंने लिखे हुए हैं तो मैंने एग्जिट। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सिंटैक्स को कॉपी करें, पेस्ट करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको मल्टी डायमेंशनल अरेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ तो इसका मतलब है कि रोल हर दफ़ा जो है ना रोल नंबर शो हो, डॉलर रो जो है ये देखिए। ठीक है, ये शो हो और प्लस हमारे साथ ये जो गिनती है ये भी शो हो। मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जो भी मैंने और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें रोल नंबर 0, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, यानी कि पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा ये है ये हमारा ये शोर है। ठीक है, रो और कॉलम में शोर है। ठीक है, ये रो है, ये इससे आगे एक लंबी सी लाइन बनी है। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम हमारे शो होंगे। ठीक है, यानी कि पहली रो में ये आ जाएगा, दूसरी में ये और ये जो चीज़ है ये हमारे कॉलम्स में चली जाएगी। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल इसलिए रखा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अरे की तीसरी किस्म की तरफ।
उसे कहते हैं एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। एसोसिएटिव में हमारे पास कीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम नेम्ड कीज़ कहते हैं। एसोसिएटिव अरेज में हमारे पास नेम्ड कीज़ होती हैं, नेम्ड कीज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास अरे है, ये देख लें ऐसे अरे बनी हो सकती है और आप चाहते हैं कि मैं इसको PHP के अंदर इस्तेमाल करूं, तो इसके लिए याद रखें उनमें हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था, तो इसमें हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लफ्ज़ बोलना एज, ठीक है। डॉलर अरे नेम, ये वेरिएबल का नाम, एज डॉलर आई, यानी कि जो मेरे वेरिएबल का नाम है वो डॉलर आई है। जैसे ये एसोसिएटिव साइन है, एसोसिएटिव एरो इसको कहते हैं, ये एसोसिएटिव एरो है। और जो डॉलर आई की वैल्यू है वो, ठीक है, ये डॉलर आई आगे शो हो डॉलर आई वैल्यू, ठीक है। अब इको क्या हो, की शो हो, और की में क्या हो, डॉलर आई शो होगा और वैल्यू के अंदर डॉलर आई वैल्यू शो होगी, यानी कि की और वैल्यू दोनों शो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एसोसिएटिव अरेज कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पे एग्जिट लिख देता हूँ ताकि कोई और प्रोग्राम में चले, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये जो की है अरे 0 है, अरे 1 है और अरे 2 है, और जो वैल्यू है 0 1 2 है, ठीक है। यानी कि हमारी की नेम्ड की, उसमें हमने पढ़ा था कि नेम्ड की, तो ये की और वैल्यू को शो कर है, ठीक है। अब आपको मैं इसका मुख्तसर सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को सेव करते हैं, उसको हम कहते हैं अरे। अरेज की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है इंडेक्स्ड अरे, और इसको अरेज विद द न्यूमेरिक इंडेक्स, जिसके साथ हम न्यूमेरिक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस इंडेक्स अरेज कहते हैं। और ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अरे थी, मैं इसको फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और ये देखिए फॉर लूप बहुत आसान है, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, लेकिन काम ये सिंटैक्स बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशनल अरे क्या है। अरेज कंटेनिंग 1 और मोर अरेज, यानी कि एक ऐसी अरे जिसके अंदर और बहुत सारी अरेज हों, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। याद रखें कि मल्टी डायमेंशनल के अंदर कॉलम और रोज आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अरे है, ठीक है। अब इसको मैंने PHP में इस्तेमाल करना है। एक तो मैं फॉर लूप ये लूँगा और एक ऐसा लूप जो इसके अंदर है वो लूँगा। पहला जो फॉर लूप है उससे हम ये रो को शो करता है, और दूसरे रो में हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। रो में हम रो नंबर को प्रिंट करवाएंगे और हर दफ़ा ये देखिए ये इसका ऐड होता जाएगा, और इसमें हम रो और कॉलम दोनों को ऐड करेंगे। मैंने आपको इसका रिजल्ट भी दिखाया था कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव अरे क्या होती है। एसोसिएशन किसी के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। इसमें नेम्ड कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें हम की लेते हैं और की वैल्यू बताते हैं कि की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अरे है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच लूप, और इसके लिए याद रखें फॉर बाकियों में हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और इसके अंदर हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर वेरिएबल अरे नेम, यानी कि एज अ डॉलर आई, एसोसिएटिव यानी कि नेम्ड कीज़ वाला चक्कर है, ठीक है। और एग्जिट यहाँ पे हमने की रखा, यानी कि की जो हमारी वो ये बनेगी, और जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू आएगी, डॉलर आई वैल्यू, ठीक है। ब्रेक हम थोड़ा सा तो इसकी प्रैक्टिस करें। इनमें आपने कंकैटिनेशन के साइन को नहीं भूलना, देन आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिनमें अरे का कंसेप्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है।
लेकिन जो सिंटैक्स है वो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक सिंटैक्स बना दूं, इसका फार्मूला बना दूं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि कहाँ पे हम कितने कौन सा लूप लगाएंगे और कहाँ पे कंकैटिनेशन का साइन आएगा और किस में डबल लूप लगेगा और कैसे इसका सिंटैक्स बनेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।